हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सोल्यूशन में। मैं शिव कुमार आज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है और उसके बाद कह 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वह वस्तु कितने रुपये में बेचनी चाहिए। तो देखिए 450 रुपये में वह 450 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई है। तो मान के चलिए वह वस्तु 100% में खरीदा होगा। 100% यानी क्रय मूल्य 100% हम मान लेते हैं कि 100% में खरीदा होगा, यानी एक्स में खरीदा होगा। हालांकि इसको एक्स मानने की जरूरत नहीं है। तो अभी 100% वह खरीदा था, लेकिन 20% की हानि हो गई उसको बेचने पे। तो यानी कि 80% जो है, 80% का मूल्य जो है इतना है 450 रुपये। क्योंकि वो खरीदा था तो 100%, लेकिन उसमें 20% तो उसका लॉस हो गया। तो 80% का जो मान हो गया यही हो गया 450 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर 20% लाभ कमाने के लिए, तो चूंकि 100% पे खरीदा था लेकिन हमको 20% लाभ कमाना है, तो 100 में 20 ज़्यादा चाहिए, यानी कि 120% हमको चाहिए, तभी तो लाभ होगा 20 का। 100 में खरीदा है 100% में और 20% लाभ चाहिए, यानी कि 100 में हम 20 जोड़ेंगे, यानी 120% चाहिए। तो इसी का मान पूछा गया कि कितना होगा। अब देखिएगा इसको हम ऐसे गुना करेंगे। देखिए इसको अगर हम काटते हैं, अगर हम 4 से काट दें, ऐसे भी काट सकते हैं और ऊपर नीचे भी हम लोग आ सकते हैं। 4 से 4 दूना 8 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया। तो इस तरह यानी कि 2 का मान जो है इतना है। तो इसका एक का मान निकालिए, तो 1 बराबर काटिए इसको, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 1 ये हो गया 1 5, यानी कि 225 रुपया। तो 1 का मान 225 रुपया है, तो 3 का मान कितना होगा। तो 3 का मान निकालिए, 225 में गुना कर दिए 3 से, तो हो जाएगा आपका 15, 3 6 7 और 6, यानी कि 675 रुपया। तो आपका देखिए ऑप्शन सी नंबर सही हुआ। एक बार फिर से आप देख लीजिए, 100% उसको खरीदा था, यानी कि क्रय मूल्य 100% था और 20% की हानि पर हुआ इतना में बेच दिया है। तो 20% हानि का मतलब हुआ 80% ही इसको मिला है। तो 80% का जो 80% जो चीज़ है वह कितने के बराबर है, तो 450 के, और हमको चाहिए 120%, क्योंकि 20% का लाभ चाहिए। तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो उसी का मान निकालेंगे, तो आएगा 675 रुपये। इसको और भी तरीके से बनाया जा सकता है, होल वैल्यू की सहायता से भी, लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा ही होगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ होगा। तो आप यहीं पर देखिए 10% की हानि हो गई है, यानी खरीदा होगा 100% पे, 100% खरीदा होगा, लेकिन उसको 10% की हानि हो गई, यानी कि 90% हुआ। तो 90% जो है किसके बराबर हो गया, आपका 240 के बराबर हो गया। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, हमको उसको 20% का लाभ कमाना है। तो 20% का लाभ कमाना है, तो मान के 100% को 100% पे खरीदा है और उसको चाहिए कितना, 20% का लाभ, यानी कि 120% उसको चाहिए। 100 में 20 जोड़ेंगे, 120% चाहिए। तो इसका मान निकालना है, बस यही निकाल देना है। अब इसको हम देखते हैं। देखिए इसके सहायता से हम ऐसे आइए या इस तरह जैसे हो, इसका मान आपको निकालना है। एक एक नियम से भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए 90 बराबर इतना, तो इतना बराबर निकालना हुआ तो क्या करेंगे, इतना में जो 240 है उसमें हम 90 से भाग दे देंगे, और चूंकि इसका मान चाहिए तो इसे गुना कर देंगे इस तरह। तो इस तरह भी आ जाता है। देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 3 9 और 3 चौके 12 हो गया। 3 से काटिए, 3 8 24, 8 तरीके आपका हो गया, 8 24 हो गया 240, सॉरी 8 चौका 32 है, 8 चौके 32, 320 रुपये। तो देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन डी नंबर पे है। यहाँ से देखिए 90% बराबर है 240। तो अगर 1% का मान निकालेंगे, 1%, तो यह जाके नीचे हो जाएगा, इसके नीचे, और इतना का चाहिए तो इसे गुना करा देंगे। एक एक नियम है, अन्यथा आप वैसे भी काट सकते हैं। तो इसको 30 से काटिए इस तरह, जैसे 90% है बराबर 240 और इधर 120% बराबर इसका मान पूछा गया है। तो आप इसको इस तरह काटते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 3 तरीके 9, और यहाँ पर आपका 3 चौके 12 हो गया, और 3 से काटेंगे इसको, तो देखिए
80 बार यानी एक का मान 80 आ रहा है और हमको 4 का मान चाहिए। तो एक के मान है 80 और 4 का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 80 में गुना कर देंगे 4 से, तो 8 चौके 32। देखिए फिर उतना ही आ गया। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, अन्यथा इस तरह बना सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी कहे कि इतना लॉस हो गया और इतना परसेंट चाहिए, तो हम लाभ चाहिए तो कितना हम बेचें, तो इस तरह बनाना आसान होता है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, 1470 रुपये में देखिए 16.2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यानी कि जो 1470 रुपया है ये आपका विक्रय मूल्य दिया है और इतना लाभ हुआ है और आपको निकालना है क्रय मूल्य। तो देखिए जब भी पूर्णांक में रहे तो इसके पहले जो हम क्वेश्चन 100% को क्रय मूल्य मान रहे थे और हानि कर रहा था तो उसको घटा दे रहे थे और लाभ चाहिए था तो उसको जोड़ के लिख रहे थे, तो वैसे इसको नहीं बनाएंगे। देखिए आप पूर्णांक में इसको जोड़ना घटाने से थोड़ा परेशानी हो जाएगी, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले भिन्न के रूप में तोड़ेंगे। तो 16 जो पूर्णांक है 2/3, तो इसको हम पहले भिन्न के रूप मतलब आपको भिन्न के रूप में तोड़ना है। तो देखिए क्या करेंगे, 16 से 2 50 हो जाएगा, 50/3 और ये परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, काटने पर आ जाएगा देखिए 1/6। और चूंकि यह लाभ हुआ है तो यहाँ पर प्लस है और इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो एक जो है लाभ है तो इसमें जोड़ देंगे। यही जो एक है जो लाभ है और ये जो है 6 है जो यह आपका क्रय मूल्य है। तो ये देखिए आपका लाभ हो गया एक और यह है आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है। तो देखिए क्रय मूल्य आपका हो गया आपका 6 और एक दिया है लाभ। तो अगर विक्रय मूल्य निकालें तो 6 ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर विक्रय मूल्य निकाले तो क्रय मूल्य में जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और वही हो गया आपका विक्रय मूल्य। तो 7 जो है वही हो जाएगा बराबर 1470 के, क्योंकि अब विक्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य में एक लाभ जोड़ना होगा। तो 7 बराबर 1470 रुपया। तो अगर इसको हम काटेंगे तो देखिए 7 दूना 14 और यहाँ पर 7 एकम 7 210 बार बन जा रहा है, एक का मान 210। लेकिन आपको निकालना कितना है, और आपको निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 6 है और आपका विक्रय मूल्य इतना था, तो 6 का मान निकालिए। तो देखिए एक बराबर इतना, तो 6 बराबर हो जाएगा 6 गुने 210, तो गुना कर दीजिए तो हो गया 6 दूना 1260 रुपये। तो 1260 रुपये कहाँ पर, यहाँ पर है। देखिए यह क्रय मूल्य है और यह एक लाभ है, तो 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा और वही 7 जो होगा विक्रय मूल्य होगा और इसके बराबर होगा। तो इससे हमको एक का मान निकल जाएगा 1 यूनिट का, तब जाकर 6 यूनिट निकालेंगे तो 1260 रुपये होगा। तो देखने में क्वेश्चन आसान लग रहा है, लेकिन अगर इसको 100 में जोड़ के बनाएंगे थोड़ा सा जटिल हो जाएगा, सॉल्व करने में टाइम लगेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए एक तो दिया है कि विक्रय मूल्य पर 16.2/3% का लाभ होता है, यानी विक्रय मूल्य पर इतना लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य पर कितना लाभ वही पूछ रहा है, क्रय मूल्य पर कितना लाभ होगा यह पूछा है। विक्रय मूल्य पर तो लाभ दे दिया इतना, लेकिन क्रय मूल्य पर पूछा गया है। क्योंकि लाभ प्रतिशत और हानि परसेंट तो क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं और वही शुद्ध होता है, वही वास्तविक लाभ होता है। और यह जो लाभ दिया है वह विक्रय मूल्य के आधार पर दिया है, क्रय मूल्य के आधार पर नहीं दिया है। तो 16.2/3% का अभी हम लोग निकाले थे तो 1/6 आया था भिन्न का मान, और चूंकि यह लाभ है तो यह प्लस है, यह लाभ को दर्शा रहा है। और इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन था तो वहाँ पर विक्रय मूल्य पर वह लाभ नहीं दिया था बल्कि क्रय मूल्य पर दिया था, तो इसीलिए इसको हम वहाँ पर क्रय मूल्य लिए थे। लेकिन यहाँ पर यह जो है विक्रय मूल्य है, क्योंकि इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पर लाभ दिया हुआ है, तो यह विक्रय मूल्य हो गया और यह हो गया लाभ। तो अगर हम क्रय मूल्य निकालें, तो अगर हम क्रय मूल्य अगर निकालेंगे तो कितना होगा, तो 6 में से 1, चूँकि यह विक्रय मूल्य है लाभ है, तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे तभी तो क्रय मूल्य निकलेगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 5। तो समझिएगा, तो एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर इतना % लाभ पर बेचता है। तो यह जो है इसको तोड़े हैं तो 1/6 आया और यह लाभ को दर्शा रहा है, यह विक्रय मूल्य को, तो इसमें से घटाएंगे तो आया क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो गया आपका 5 और विक्रय मूल्य हो गया 6,
तो बताइए वास्तविक लाभ कितना हुआ है। वास्तविक लाभ इस दोनों में अंतर कितना का है, क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 6 है, यानी कि लाभ 1 का है। लेकिन हमको तो लाभ प्रतिशत निकालना है वास्तव में कि लाभ कितना प्रतिशत लाभ हुआ शुद्ध। तो यही लाभ जो है इसका परसेंटेज निकालना, तो ऊपर लिखेंगे और नीचे क्रय मूल्य मूल राशि लिखते हैं, यानी क्रय मूल्य कितना है 5 है। और चूंकि परसेंटेज निकालना है तो 100% से गुना करेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 20, यानी कि 20%। तो देखिए आपका है डी नंबर। तो यह जो 16.2/3% लाभ है यह विक्रय मूल्य पर लाभ है, और 20% जो लाभ है क्रय मूल्य पर लाभ है। तो शुद्ध यही होता है क्रय मूल्य पर, यही पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत है। देखिए विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है, विक्रय मूल्य पर कह रहा था, इसलिए हम पहले 25% का हम लोग भिन्न का मान निकाल 25% को चेंज करते हैं भिन्न के रूप में, तो 1/4 हो गया। और लेकिन चूंकि यह माइनस हानि है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यह जो है आपका हानि को दर्शा रहा है और यह जो है विक्रय मूल्य को दर्शा रहा है। क्योंकि क्यों विक्रय मूल्य को, इससे पहले शुरू वाला जो हम बताए थे कॉन्सेप्ट उसमें तो क्रय मूल्य लिखे थे, क्योंकि यह क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पर दिया है हानि, इसीलिए इसको हम लोग विक्रय मूल्य नीचे लेंगे बेस। अब देखिए विक्रय मूल्य दे दिया है आपका 4 और हानि दिया है -1, तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होगा, तो बताइए। विक्रय मूल्य है 4 और हानि हो गया 1, यानी कि क्रय मूल्य जो होगा 4 और 1 इसमें होगा, जोड़ देंगे तो नहीं 5 होगा, क्योंकि खरीदा हुआ ज़्यादा में और बेचा है कम में, तभी तो हानि होगा। खरीदा है 5 में और बेचा है 4 में, इसलिए 1 का हानि हो गया। तो क्रय मूल्य में यह हानि जुट जाता है विक्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य निकालेंगे तो हानि विक्रय मूल्य पे जुट जाएगा, तब क्रय मूल्य बनेगा। तो क्रय मूल्य हो गया आपका 5। तो अब देखिए हाँ क्रय मूल्य है 5 और विक्रय मूल्य है 4, कितना का अंतर है, तो हानि हुआ है 1 का। क्रय मूल्य 5 और विक्रय मूल्य 4, यानी हानि हुआ 1 का। तो इसका तो हमको हानि का प्रतिशत निकालना है वास्तविक, तो इसी को लिखेंगे 1 और नीचे लिखेंगे मूल राशि। तो मूल राशि का मतलब क्रय मूल्य 5 नीचे लिखेंगे और गुने हम लोग 100%, फिर काटेंगे तो आ जाएगा 20%। ऑप्शन देखिए पहला ही है। तो बस यही है कि हानि होने पर यह हानि विक्रय मूल्य पर जुट जाता है, तो होता है क्रय मूल्य। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 5% एवं 7.5% के लाभ पर एक हीटर बेचने पर विक्रय मूल्य में देखिए 1.25 का अंतर है। अंतर है यहाँ पर होगा, अंतर है एक मतलब हीटर को 5% लाभ पर और 7.5% लाभ पर बेचा गया, तो उसके विक्रय मूल्य पे कितने का अंतर है, 1.25 का। तो हीटर का क्रय मूल्य होगा, तो मान चले हीटर का क्रय मूल्य हम लोग 100% मानते हैं, आपका सीपी मान करते हैं 100%। लेकिन मालूम नहीं था कितना था शुरू में, लेकिन इतना है कि 5% वह लाभ पर बेचा होगा। तो 5% लाभ का मतलब 105% पे, 105% पे और बेचा होगा, और उसके बाद 7.5% लाभ हुआ है, तो इसका मतलब 107.1/2% पर बेचा होगा। तो ये दोनों चूंकि लाभ है, तो लाभ में अंतर कितना देखिए, 1 लाभ 7.5 है, 1 है 5, तो दोनों में अंतर निकालिए। तो दोनों का अगर अंतर हम निकालेंगे तो 2.5% का अंतर आ रहा है। देखिए 7.5% एक लाभ है, 1 है 5%, दोनों का अंतर कितना है 2.5%। और इस 2.5% को अगर हम भिन्न के रूप में तोड़े, 2 दूना 4 1 5/2 होगा, 5/2% हुआ। और यही 5/2% लाभ में अंतर है, और पैसे में अंतर कितना है रुपए में, तो 1.25। तो यही जो हो गया 5/2%, यही होगा 1.25 रुपये के बराबर। तो देखिए अगर हम यहाँ से 5 का मान निकालें तो 2 उधर चला जाएगा, तो 5% हो जाएगा। तो इस चूँकि 2 को हटाना है तो उधर हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 उधर से गुना कर लीजिए। तो ऐसे देखिए 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, और हो जाएगा आपका 2, 2.5 हो जाएगा, इतना हो गया। लेकिन आपको तो निकालना है 100%, क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य कितना होगा। तो अगर हम 100% का मान निकालें तो देखिए 5 से यह कई गुना है, तो 5 से यह 20 गुना है,
5% में 20 से गुना कर दें तब 100 होगा। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे, सॉरी 20 से गुना करेंगे, वही 5 का 20 गुना है 100, तो इसका भी 20 गुना होगा इधर वाला राशि। तो चलिए गुना करते हैं 20 से। तो देखिए 20 से गुना करेंगे जीरो में तो जीरो ही होगा, और 20 से इसमें करेंगे तो 20 बचे 100 हो गया, और आपका बचेगा 10, और 20 दूना 40 और 10 50 हो गया, 50 हो गया 0.2 अंक के बाद, यानी कि 100% आएगी 50 रुपये के बराबर। तो इसमें करना क्या है, देखिए लाभ परसेंट दिया 7.5 और एक है 5, दोनों का अंतर लिखेंगे, और यही जो दोनों का अंतर जो होगा वह 101 रुपये 25 पैसे के बराबर होगा, क्योंकि यह विक्रय मूल्य का अंतर है और यह लाभ का अंतर है, दोनों बराबर हो जाएंगे। और 100% निकालना है, तो देखिए 5 20 गुना है, तो इसी तरह यहाँ 20 गुना होगा, तो इतना होगा 50 रुपये। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी निश्चित रूप से शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग टाइप 3 लेकर।